हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आपके जीवन के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, जिससे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं क्या है डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है। फैमिलियर, डीप बॉन्ड्स, शफल करना शुरू करते ही यहाँ पे familiar, deep bonds. Okay. The spell is cast. Let go. Flying ornament. Let loose. Moon water. Reset. Secret trail. Ascension. The scared wolves. Commitment. Broken branch. Heartache. यहाँ बॉटम में जो आपके लिए एनर्जी आ रही है, एंटर एट योर ओन रिस्क, पॉज। डिवाइन गाइडेंस में जो आपके लिए एनर्जी निकल रही है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एक हम चक्रा ऑरेकल डेक से भी आपके लिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है, यूनिवर्सल मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, विक्टिम, मिस्टिज्म, सोलमेट, मिरेकल, ओके, इम्पास। यहाँ पे जो आपके लिए एनर्जी बन रही है, सबसे पहला ही कार्ड आया फैमिली, डीप बोन्स। यहाँ अगर आपके मन में किसी भी रिलेशन को लेके, यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी आप लव कनेक्शन में हो सकते हैं, या किसी के लिए भी कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, जिसके बारे में शायद आपके माइंड में अगर ऐसा कोई थॉट हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, लॉयल है या नहीं, है ना, यहाँ पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं, कहीं वो आपको चीट तो नहीं कर रहे। तो आपको बोला जा रहा है यह एक तरह का सोल कनेक्शन है आपका, जिनके भी बारे में अगर आपके ऐसे कोई थॉट्स हैं, तो यहाँ इनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है, बहुत डीप बॉन्डिंग है आपकी, इन पे पूरी तरह से ट्रस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी ला रहा है, और क्योंकि इसमें भी सोलमेट वाली एनर्जी आ रही है, तो कई हद तक तो ये आपके किसी सोल पर्सन या सोलमेट एनर्जी के लिए ही है, कि जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, यह आपके सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट हैं, और इनका आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डीप बॉन्डिंग है, या ये कहूँ कि यूनिवर्सल बॉन्डिंग है। कहीं ना कहीं आपका अंतरात्मा से जुड़ाव है, आप इन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे एक चीज़ इसमें एक मैसेज और मिल रहा है कि अगर आप अभी किसी परिस्थिति में स्टक हैं, तो आप डॉग्स के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप किसी परिस्थिति में अभी स्टक हो रखे हैं, तो आप डॉग्स को फीड करवाना, उनकी केयर करना। अगर मान लीजिए आपके पास इतना है कि आप जैसे स्ट्रीट डॉग हो गए, उनको जैसे कहीं चोट वोट लग जाती है, तो आप उनका अगर है ना मलहम वगैरह लगवाते हैं, उनका इलाज करवा पाए, तो यहाँ जितना ज़्यादा आपके डॉग्स के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उतना ही जल्दी आप अपनी नेगेटिव परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे। यहाँ 10 नेक्स्ट कार्ड जो है, द स्पेल इज कास्ट, लेट गो। देखिए यहाँ किसी की मैनिफेस्टेशन मुझे क्लियर दिखाई दे रही है कि हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग मैनिफेस्टेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पे ये बर्डन बन रहा है कि जो मैंने मैनिफेस्ट किया है वो नहीं हो रहा है, मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखिए, आपने जो भी स्पेल अभी किया है, कोई भी ऐसा जैसे मैनिफेस्टेशन के लिए कोई टेक्निक आपने यूज की है, कुछ भी किसी भी प्रकार का अगर स्पेल आपने ट्राई किया है,
पॉजिटिव स्पेल, जैसे आप मनी अट्रैक्शन के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ अगर आपने किया है तो अब आप उसे लेट गो कर दीजिए। एक बार आपने मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ टेक्निक लगाई, फिर उसे लेट गो कर दीजिए, तभी वो चीजें काम करेगी। एक बार अगर आपने कोई टेक्निक लगाया मैनिफेस्टेशन के लिए और आपने उसे होल्ड करके रखा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो एनर्जी काम नहीं करेगी। आपको यहाँ बोला जा रहा है, आपको लेट गो करना है, यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर करना है, तभी चीजें काम करेंगी। यहाँ पे फ्लाइंग ऑन इंस्ट्रूमेंट लेट लूज, यहाँ देखिए एनर्जी ऐसी है कि कुछ लोग अपने लाइफ की जो परिस्थितियां हैं उसमें इतने स्टक हो गए हैं कि जैसे खुश होना ही भूल गए हैं। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है कि थोड़ा सा अब खुद को निखरने दो आप, है ना, खुद को थोड़ा एक्सप्लोर होने दो आप। यहाँ जैसे बहुत ऐसी परिस्थितियां ना कि आप इतना मेच्योर लेवल में जा चुके हैं ना कि हंसना, मुस्कुराना, लोगों से मिलना जुलना जैसे सब कुछ बंद कर दिया है। तो अभी थोड़ा सा आपको खुद को भी समय देना है और थोड़ा सा सेलिब्रेशन मोड में देखिए, थोड़ा सा खुश होने का प्रयास कीजिए। अगर हो सके तो कहीं घूमने फिरने जाइए, पिकनिक के लिए जाइए या मूवी देखने जाइए। थोड़ी अपनी एनर्जी को आप चेंज कीजिए, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे मून वाटर रीसेट। देखिए यहाँ पर अगर आप अभी आपका भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन, आपका मन बहुत शांत रहता है, तो सबसे पहले तो यहाँ रेमेडी, और ये रेमेडी मैंने अपने इंस्टा अकाउंट पे भी शेयर की हुई है। जैसे कल शरद पूर्णिमा था, तो आप मून वाटर आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। ये एक तरह से रेमेडी के रूप में काम करेगा। जब भी पूर्णिमा हो तब आप मून वाटर बना के रख सकते हैं, और इसे जब आप पिएंगे तो कहीं ना कहीं आपका मूड भी बैलेंस होगा, आपका मन भी शांत होगा। और दूसरा, रीसेट की एनर्जी आ रही है, तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपने काफी कुछ चीजें है ना माइंड में जैसे प्रोग्राम कर रखी है, बिलीफ आपका कुछ बना हुआ है, कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आपके माइंड के बन गए हैं, तो अब आपको उसे रीसेट करना है, अपने माइंड को प्रोग्राम करना है। जो भी नेगेटिव थॉट्स है उनको क्लियर करना है। ये आप जब भी मून साइकिल पड़े तब आप ये चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सीक्रेट ट्रेल असेंशन। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी बन रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो अभी आपके सामने खुली नहीं है। सीक्रेट ट्रेल यहाँ पे किसी प्रकार का गुप्त मार्ग है या कोई भी प्रकार की हिडन एनर्जी है, या मुझे यहाँ पे जो चीजें दिखाई दे रही हैं, कुछ न कुछ अभी रहस्य है जो कुछ समय बाद आपके सामने आना है। कुछ लोगों की सच्चाई ये हो सकती है, या आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हो जिसके बारे में अभी आप नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ रहस्य उजागर आपके सामने होने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज मुझे और भी लग रही है कि कुछ लोग अभी अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं, और जैसे जैसे वो अपने कदम बढ़ा रहे हैं, कुछ चीजें जो शायद बहुत ज्यादा रहस्यमय है, ये सब आपके सामने धीरे धीरे वन बाय वन जैसे एक तरह से चैप्टर के रूप में ओपन होने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे द सीक्रेट वोव्स कमिटमेंट। यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आ रही है, और खास करके जैसे रीसेट की एनर्जी। इसमें आप इस लेडी को देख सकते हैं, इसके माइंड में यहाँ पे कितनी सारे थॉट्स है, जैसे बहुत सारा, है ना, तो किस तरह से ये ध्यान लगा के इन सब की क्लीनिंग कर रही है। तो यही चीज आपने भी करनी है। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि बहुत सारा नेगेटिव जैसे एक ट्रैप अगर आपके माइंड में हो गया है नेगेटिव थॉट्स का, तो अब समय है कि इन सब की क्लीनिंग की जाए। सामने दीपावली आ रही है, दीपावली में किस तरह से हम अपने घर की सफाई करते हैं, उसी प्रकार अब आपको अपने माइंड की सफाई करनी है। बहुत सोच लिया नेगेटिव, अब आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है। और साथ ही यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी भी बन रही है, तो कई लोगों के मन में कमिटमेंट के लिए भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी है, तो जितना स्ट्रांगली आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपके माइंड में जितने पॉजिटिव थॉट्स होंगे, उतनी ही जल्दी आपको रिश्ते में कमिटमेंट भी मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट है ब्रोकन ब्रांच हार्ट एक। यहाँ जो एनर्जी है थोड़ा नेगेटिव टाइप की एनर्जी आ रही है। कोई यहाँ पे आपकी तरफ कोई बैड न्यूज आती हुई नजर आ रही है, कुछ ऐसी चीज या कुछ ऐसा कि जो आपको अचानक से तकलीफ दे सकता है और आपके दिल को बहुत ज्यादा दुखा सकता है।
और यहाँ पे मुझे किसी प्रकार का अटैक भी नज़र आ रहा है कि ये किसी प्रकार का नेगेटिव अटैक हो सकता है यहाँ पे, जो आपके हेटर्स द्वारा किया जाए, है ना? यहाँ पे जैसे आपकी बहुत सारी खुशियों को देखते हुए कहीं न कहीं है ना कि आपसे जलन और ईर्ष्या के कारण किसी प्रकार का नेगेटिव अटैक भी आप पे किया जा सकता है। एंटर एट योर ओन रिस्क। पॉज़। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ मुझे छेड़छाड़ होती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए, यहाँ एक तो ब्रोकन ब्रांच और ये चीज़ें ऐसी हैं जैसे, या तो देखिए फ्रेंड्स कोई आपका ऐसा दुश्मन है, कोई ऐसा गुप्त शत्रु है जो आपके जीवन में एक बार फिर से वापस लौट के आ रहा है, या फिर आपको बहला-फुसला कर आपकी एनर्जी में एंटर करना चाहता है। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बन रही है फ्रेंड्स। आपको बोला जा रहा है कि अब आपको आगे अपने कोई भी बातचीत उनसे शेयर करना या अपनी कोई भी बातें उनसे शेयर करना, ये आप अपने रिस्क पे कीजिए, क्योंकि यहाँ कोई है जो आपकी एनर्जी को चुराना चाहता है। आप ऐसी एनर्जी में अपने रिस्क पर ही प्रवेश कीजिए। यहाँ पॉज़ का मैसेज आ रहा है कि रुक जाइए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको बोला जा रहा है रुक जाइए। और इसके अलावा कुछ लोग साधना में भी हैं। कुछ लोग या तो कुछ बिना गुरु दीक्षा की साधना कर रहे हैं और उनके साथ कुछ चीज़ें या उनके ऊपर कुछ चीज़ें हावी हो रही हैं। कुछ ऐसा कुछ रहस्यमय हो सकता है जो थोड़ा भयभीत करने वाला भी हो, और कहीं न कहीं ये आपकी उत्सुकता को और बढ़ा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगर आप गुरु के द्वारा दीक्षित नहीं हैं, तो वहीं रुक जाइए। अपने रिस्क पे प्रवेश करें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये जिसके लिए भी मैसेज है, जो भी ऐसा कर रहा है, अभी किसी साधना में या किसी मंत्र के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है अभी आप इसके लिए रुक जाइए, आपके लिए आगे खतरा है। यहाँ पे इसका जो कार्ड निकला है विक्टिम, यहाँ पे आपको मुझे लगता है पहले भी काफ़ी लोगों के द्वारा विक्टिम किया गया है, प्रताड़ित किया गया है। काफ़ी नेगेटिव लोग आपके सराउंडिंग रहे हैं और अब भी हैं फ्रेंड्स। ये आपको किसी न किसी परेशानी में फँसाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी यही एनर्जी निकल रही है और इसमें भी यही एनर्जी, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, अवेयर रहिएगा। जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे जो पहला ही मैसेज आपको मैंने दिया था, यहाँ जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, तो यहाँ आपके लिए ये क्लियर मैसेज है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है। इम्पास कोई आपके रास्ते अवरुद्ध करने के लिए तैयार है, जो और कब से आपके रास्ते में रुकावटें डाल भी रहा है और आगे कुछ न कुछ रुकावटें डालने के प्रयास होंगे। मिरेकल्स, लाइफ में आपके कुछ मिरेकल्स भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चमत्कार भी हैं। यहाँ पे बस आपको लेट गो की एनर्जी में जाना है, बाकी आप अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाएँगे, अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स की सरेंडर कर देते हैं। अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके कोई अपनी विश माँगते हैं, तो जो भी आपकी इच्छा है वो 100% पूरी होगी। चलिए हैंड रिटन डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। कुछ दिनों के भीतर आने वाली मुसीबत से सावधान हो जाओ। आने वाले कुछ समय में कोई मुसीबत आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, ये किसी भी वे में हो सकती है, तो इससे अलर्ट रहिएगा। यहाँ पे भी पॉज़, कुछ रिस्की मैटर है यहाँ पे, उससे थोड़ा सावधान रहिएगा। चाहे वह कुछ भी कहे, उस पर भरोसा मत करो। कोई ऐसा है जो आपको बिना फालतू किसी रिलेशन में हो सकता है कहीं पे भी, कि आपको भड़काने का प्रयत्न करे। आपको कुछ गलत न्यूज़ दी जा रही है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है भरोसा नहीं करना है आपको। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सच्चे नहीं हैं। वो तो यहाँ पे कार्ड में ये भी कार्ड यही कह रहा है, विक्टिम करने वाले लोग बहुत हैं, सामने मीठे बनने वाले लोग हैं, लेकिन ये ऐसे चालाक लोग हैं कि आपको किसी भी समय आपको ट्रैप में फंसा करके आपसे दूर हो जाएंगे। मुसीबत जब आएगी ना, ऐसे वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन जब मुसीबत आएगी ना, तो आपको मुसीबत में छोड़ के भाग जाएंगे। आप किसी चीज की कामना कर रहे हैं, उम्मीद मत छोड़िए। यहाँ आपको बोला जा रहा है जो भी आपके विश हैं उसके
कामना आपने छोड़नी नहीं है। आपके माइंड में अगर कोई भी ऐसी विश है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, बस उसे यूनिवर्स पर आप सरेंडर कर दीजिए। उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है, जो भी आप चाहेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगी। एक ईर्ष्यालु महिला, किसी के लिए एनर्जी है कि शायद आपके लाइफ में कोई ऐसी महिला हो जो आपसे ईर्ष्या करती है ना? तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग यूनिवर्सल गाइडेंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया, आपसे रेजोनेट किया। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।